हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर का लास्ट टेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे पढ़ेंगे, उसका अनुवाद कैसे करेंगे, उसका नियम क्या है, पहचान क्या है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या प्रयोग किए जाएंगे, ये आपको जानना है। तो आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको इस टेंस में जानना क्या है, पहचान। माने इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें समय के साथ, इतना आपको विशेष ध्यान देना है, समय के साथ रहा, होगा, रही, होगी, यानी रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे किसके साथ आना चाहिए? समय के साथ। ये चीज आपको कंफर्म रहना चाहिए कि समय के साथ आएगा, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें भी रहा होगा, रही होगी आएगा, इसमें भी आएगा। केवल डिफरेंट ये है कि इसमें समय के साथ आएगा, उसमें समय के साथ नहीं आएगा। तो आइए अगला देख लेते हैं इसका हम। ये तो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। फिर जैसे में एक लिख लेंगे, वे 2 दिन से, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, ऐसा आ गया। तो आपको इसमें और क्या जानना है? पहले नियम मुझे याद करना है। नियम जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम, यू और दे, इनके साथ जो मुझे हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग करना है वो आपको मैं पहले बताया था। विल वाला फॉर्मूला है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, देख लेंगे, VEEN, बीन, विल हैव बीन। दूसरा है नियम नंबर 2 में आपको मिलेगा आई और दूसरा वी। फ्यूचर में आई और वी एक साथ रहता है, तो इसके साथ आपको मिलेगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये आपके नियम हो गए। फिर आपको इसमें जो दूसरी चीज जानना है, सारे टेंस में वही स्ट्रक्चर समझना है। पहले देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए यहां देख लेंगे, स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन, दोनों में एक चाहे जो लगाना है, मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा वही लगाएंगे। तो ये अगला आ गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट मिला प्लस सिंस मिला अथवा फॉर प्लस टाइम, देख लेंगे फिर से एक बार। सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में, और इसके बाद टाइम लगाना है। ये जैसे आपका वाक्य हो गया, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। तो इसका ट्रांसलेशन करना है तो आप कहेंगे सबसे पहले मुझे वे की अंग्रेजी लिखना है, तो क्या मिल गया? दे। क्या मिला? दे। फिर वे दे है, दे के साथ लगता क्या है देखेंगे, यू दे सब इसी में विल हैव बीन। तो हमको सहायक क्रिया ये वाला ले लेना है, दे विल हैव बीन, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। इसके बाद क्या करना है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से मुझे विल हैव बीन मिला। आइए आगे चलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हुए, वर्ब क्या है? यात्रा करना। क्रिया कौन सी हो रही है? यात्रा करने की।
यात्रा करने का अंग्रेजी होता है ट्रेवल, तो हो जाएगा ट्रेवलिंग, आईएनजी लगाएंगे, ट्रेवलिंग। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग। आगे फिर चलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, यात्रा कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कहां पे यात्रा कर रहे हैं, अगर जगह होता तो वही ऑब्जेक्ट होता। तो दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग, ऑब्जेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ा तो सिंस या फॉर में लगाना है। तो मैंने आपको सिंस और फॉर का लॉजिक पहले ही पास्ट में भी बता दिया था कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और निश्चित समय। तो 2 दिन में से कौन से दिन से है ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर लगेगा। तो यहां हो जाएगा ट्रेवलिंग फॉर। चलो सिंस या फॉर में मुझे फॉर्मूला, सिंस को छोड़ा एक लिखना है प्लस टाइम लिखना है, कब से यात्रा कर रहे हैं भाई, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 डेज, ये आपका वाक्य बन गया। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज। चलो इसका निगेटिव अगर आपको बनाना है तो आपको लिखना होगा दे विल नॉट, they will not have been, they will not have been traveling, they will not have been traveling for 2 days। ये हो गया। आपको ऐसे इंट्रोगेटिव का भी बना लेना है, इंट्रोगेटिव का देख लेंगे तो पहले लगेगा विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, क्या वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वे 2 दिन से यात्रा कहां कर रहे होंगे, कहां पे लगा होगा, वाक्य बनता है कहां से, तो वेयर से शुरू करेंगे, वेयर विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेकंड और फर्स्ट का। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको पिछले में भी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं, इसमें 3 चीजें आपको, केवल हर टेंस में 3 चीजें जानना है। क्या क्या, एक तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इस टेंस में पहला हो गया। दूसरी चीज इसकी पहचान में क्या आता है, रहा होगा, मतलब रही होगी, ये आपको समझ लेना है। फिर तीसरा चीज इसमें से क्या जानना है, मतलब वर्ब जानना है, रहा होगा, रही होगी। फिर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, विल, हैव, बीन, और दूसरा शैल हैव बीन। सहायक क्रिया क्या मिला, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पहचान क्या हुआ, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ इसको बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट जाने वाला है। अब टेंस आपका समाप्त हो चुका है, टेंस के बाद क्लास 6, 7, 8 के लिए खासकर से, उसके बाद 9th और 10th के लिए भी है। लेकिन सबसे पहले एक एक क्लास का असाइनमेंट में सॉल्व कराता हूं, एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए, उस हिसाब से आप उसको ध्यान से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।